जदों यार दे बल नूं चल पईए चल पईए ते कदे भी थकीए ना जेकर यार दे नां दी मिले सूली झूठा ले लईए पिछे हटिए ना। पहली बारी गई सा मैं मस्तां दे वेड़े विच, दूजी बारी आई फिर मस्तां दे गेड़े विच। पहली बारी गई सा मैं मस्तां दे वेड़े विच, दूजी बारी आई फिर मस्तां दे गेड़े विच। तीजी बारी मस्तां ने जाल ऐसा पा लिया, तीजी बारी मस्तां ने जाल ऐसा पा लिया। माए नी माए मैनू, माए नी माए मैनू, माए नी माए मैनू मस्त बना लिया। माए नी माए मैनू मस्त बना लिया, माए नी माए मैनू मस्त बना लिया। धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी धन धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। धन धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी धन धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। धन धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। परम संत मैनेजर महावीर साहिब जी धन धन सतगुरु जी हाजिर नाज़र जिंदाराम। करता वाद विवाद तोर खींच के राखियो गुरु जी है यही प्रयास। अपनी रूले जावन को खुदा बंदा बन के आया। रूहानी कॉलेज धाम अविनाशी बनाया। रूहानी कॉलेज धाम अविनाशी बनाया। नाम मैनेजर महावीर साहब धराया। प्रेम जय गावण आया महावीर साहिब नाम जय पावण आया।
सुरभाया शाही नूरी गेट बनाया शाही नूरी गेट बनाया पर नाम लिखवाया नाम जपावन आया रघुवीर साहिब प्रेम जगावन आया महावीर साहिब जी है खुद खुदारे महावीर साहिब जी रे खुद खुदारे नाम बास बनाया फिर मेरे से हुआ मेरा मोही फिर मेरे से हुआ मेरा मोही कराच में पाया
शरीर के हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। वो गली तो बार वाली तो रात को छोड़ के पड़ जाता है 12 घंटे, 9 गली तो शरीर के 24 घंटे इसमें धक्का खाता जीव। बस इसे अलग है वो रहता न्यारा रे। एक तो सब सच्चा है, गौर करो अमल करो कैसे न्यारा है, कैसे उसका अपने गुरु आत्मा को जानेगी। बताने का पता लगा कि तेरे बाप जैसा है दुनिया में कि नहीं, तुम्हारे अंदर वाले गुरु जैसा ही कोई नहीं है दुनिया। उसको पहचाने ना कैसे है, अब देख लो तो बता के गया है कि ऐसे तरह होता है आत्मा का, पहचानना कैसे है उसको। कई बार हम सोचते हैं इससे तो जानवर अच्छा है, ऐसी गंधारी की तरह पत्ती लगी पड़ी है। आत्मा का गुरु नहीं पहचानता, आत्मा राम को नहीं पहचानता, बाहर पहचान रहा है। दिया धूपिया फोटो है, पत्थर है, चीजें हैं, खाना है, पीना है, इसका सब देख लो बाहर पहचान कर लिया। आत्मा का राम ना उसको नहीं पहचाना। आत्मा का राम अपना, उसको पहचानने से ही बंदी से छुटकारा होगा, नहीं तो सब बंदे खड़े। ये बंधन है। कबीर को कह दोनों हाथों में बेड़ी है, पाप करो लोहे का है, धर्म करो सोने का है। वो बेड़ी किसी को नहीं दिखाई दे रही, ना वो बेड़ी काटने वाला राम दिखाई दे रहा। बस उसको पहचान के बेड़ी कटवानी है, पहचानना बहुत मुश्किल है। इससे तो पक्षी अच्छा है, तो पेट पे अंडा देता है और सारा दिन घूम के अपने अंडे के पास आ जाता है। उसने पहचान लिया तेरा, दूसरा जानवर खा जाता है, पहचानेगा कैसे? वो मेर कैसे करेगा, खा गया। बस ऐसे ही हमारा हाल है। दूतों के चक्कर में चलने से तो 84 में जाएगा, उनका काम ये खाने का है। अरे पक्षी है, उसके ऊपर दे लो 2 महीने सेवना करता उसकी अंडे की, 2 महीने के अंदर अपने जैसा उड़ने वाला बना देता। उसमें से निकाला उसने, ऊपर बैठ के सेवना करी उसकी और अपने जैसा पक्षी बना दिया उड़ने वाला, जो पेड़ पे गुलाम पड़ा था। बस ये चीज आत्मा पड़ी है गुप्त पर्दे में, पर्दा खुलाओ फिर गुरु के साथ उड़ेगी। चलो बोल परम संत मलूचा जी तेरा ही आदर। मैंने माँ मेरा मुर्ग ऊंचा, मैंने माँ मेरा मुर्ग ऊंचा, ऊंचिया में तकलाई, कभी की कमाए पावतिया गोविंदा, कभी की कमाए पावतिया गोविंदा, घूमता रहता है ये आदमी। अब तो नर नारी भी सारे घूमने लग गए बाहर। पहले ये नारियां नहीं जाया करती बाहर। खेती बाड़ी के जमींदार के घर में बेशक बाहर है खेतों में, बाकी शहरों के अंदर कोई नहीं घूमती थे। हम तो इसको भी जाती नहीं। देख लो ऐसे घूमे और पक्षी भी घूम के सारा दिन अपने अंडे के पास आ गया, उसको पहचान लिया कि तेरा है। घूमो कहीं, आत्मा राम को पहचानो, और कहीं घूमते रहो उसको पहचानो, उसके संग रहो, उसी को उठना है, बाकी नहीं उठना। जैसे किसी की आंख बांध दी हो कैसे उठेगा, रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। जैसे किसी के हाथों में पत्थर दे दिए हो कैसे उठेगा, भारी हो गया। अब बस इसके लिए बताया करते थे कि चश्मा उतार के रुकूंगा। देख लो ये भी नहीं साथ है। बस अपने शब्द को पहचानो, उसके साथ उठना है आत्मा को, रोज उड़ा सकता है, उसके अंदर ताकत है, दूसरे की कोई मदद नहीं। दूसरा जान भी नहीं सकता कोई ऐसी चीज है। उस पक्षी को भेद है कि तेरे वर्गा बच्चा है संडे में, तो उस गुरु को भेद है कि आत्मा संडे में बंद पड़ी है, वो खोल के उसको पार उठा देता है।
इतना बड़ा काम करता है। उसने भी देख लो सेवना करके बच्चा बना के उड़ा दिया। बस ऐसे भी ये पर्दा को तोड़ के उड़ाता है, वो गुरु है। चलो बोल। ओ बेली का हर कोई बेली अनबेली की बेटी। ओ बेली का हर कोई बेली अनबेली की बेटी। तेरे बातों सबको प्यारे, तेरे बातों सबको प्यारे। उन्हीं कई हवेली, उन्हीं कई हवेली। हर वक्त बाहर गांव चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, घर बार परिवार सारा पीछे रह गया। वो माया के लगन में भाग गया दूसरे देश में भी। सतगुरु के लिए, सत्य संग के लिए हमारे को 2 घंटे फुर्सत नहीं मिलते। 2 घंटे नहीं छोड़ना चाहता घर बार, 2 घंटे नहीं छोड़ना चाहता मोह माया। अब बाहर देख लो, अमेरिका चले गया, कनाडा चले गया, पैसे लगा लगा के 20-20 लाख हर घर बार से दूर हो गए। ये माया पापड़ी जीव से करे भी कहा था। थोड़ा साल पहले देख लो, बाहर से लेके आए बीमारी के, सरकार इसको सहायता करी, बगैर किराए ले आओ वापस। अब जाके क्या खटा उसमें दुख। बस ये बाहर घूमो कहीं भी दुख ही दुख है। सुख पकड़ने जाओगे तो पाएगा, धन कमाने जाओगे कंगाली लेके आओगे। बस धन असली है राम नाम का। कभी लेके ठोट पड़े पत्थर भारी है। मंदिर में पड़ा, उसके पास आए 10 रुपए, और हम 10 रुपए कमाने वाले उस पत्थर के पीछे धक्के खा रहे हैं। उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि दे 10 रुपए कोई। वो तो कमा के नहीं दे सकता, बताएगा ही नहीं क्या तेरे को 1000 कराऊंगा। अब बस ये बिन मांगे दे रहा है। उसके भरोसे में बैठे, कबीर ने के मांगी ना मिले भीख भी मांगी मिले मोती। और सो चीज है जो मुंह ना दे सकता, वो चीज देता है। हम ये मानस से मांग रहे हैं, मान से मानस मांगना लानता है। ये तो कबीर का फैसला है, मांगने से मरना भला सतगुरु की सीख है। देख लो, 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, दिमाग है, खाना पीना देखना है, तो फिर उसी से मांग रहे हैं। फिर अंधा ही और क्या। ये तुलछिन के है संसार के भय मोती बिंद लानत ऐसी जिनको सुधित है। ये देने वाला नहीं सुधरा, जो मांगने वाला सुधरा है। अच्छा बोल, दो बोल कबीर क्या। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार। कंकनाते तकत देखो, जन्मता संसार तुझी धा, जन्मता संसार। सब बन रहा
ऐसी वाणी बोलिए मन तारा का तुमको कीर्तन करे आपकी कल हो कबीरा आपकी कल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे प्रभु बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को आगा नहीं पर लगे कभी दूर कबीरा पर लगे कि दूर मैं चला बुरा न मिले आपको बुरा तो देखने मैं चला बुरा न मिले आपको मुझसे बुरा कोई कभी मुझसे बुरा न कोई हिम्मत मेरे आंगन को भी चढ़ा मेरे काटिए तुम्हें समा निर्मल करे तुम्हारे कबीरा निर्मल करे तुम्हारे तुम्हें सिमरन लगो करे तुम्हें करे तुम्हें सिमरन सब करे सुख में करे बस है सब रहा ये 100 नौकर रख ले और सुख का बात है। ये देख लो बाहर की भी माया इकट्ठी हो गई 100 नौकर रख ले फिर भी परमात्मा के सुख से कुछ नहीं। इतना सुखी है 100 नौकरों के अंदर ये मालिक की तरफ से तो मरा हुआ है। आप देख लो इसे बड़ा और क्या बताएगा कि उसके परमात्मा के सुख से तो मरा बैठा है। चलो बोला जो दुख में सिमरण करे तो दुख गाएगा हो कबीरा दुख गाएगा हो काटी कहे पुकार पे तू करो काटी कहे पुकार पे तू करो ये 5 संत का पुतला है। ये सब अलग अलग दिए जाते हैं। मिट्टी का मतलब है इसमें मास है वो धरती तंत्र है, फिर जल तंत्र, अग्नि तंत्र, वायु है, आकाश है। ये 5 तत्व का पुतला है। इसमें से एक ही श्रेष्ठ है आत्मा, वो 84 में पड़ जाती है। मरने में नहीं आएगी वो, जामनी में है। देख लो वो 9 महीने की गर्भ की कैद है, फिर 50-60 साल की कैद, 24 घंटे कैद में रहती है। इसी दया करके संत आते हैं उसका। बाहर भी उदाहरण दिए देख लो, जैसे मटका भरा पड़ा है, अगर ना लाओ जगह से तो पानी निकाल जबकि 100 वर्ष के बाद भी टूट गया। और मटका टूट गया, पानी नहीं मरेगा, चाहे बेशक 200 साल का हो जाओ, ये शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। चलो बोला चलती चक्की देख के किया कबीरा चलती चक्की देख के किया कबीरा वो पतन के पीठ पे साबत बताना कोई कबीरा सबको खा गया, पीस पीस गया।
अब कभी ने क्या चलती चक्की देख दिया कबीरा रो दो बादलों बीच में आके साबित रहे ना कोई है साबित हो रहा है जो मायने के साथ हो अजाओ मन पीस दो एक दो बुत रह जाए बस ये बचाने के लिए आता है काल महाप्रलय के अंदर बीज भी नहीं रहने देता बीज भी देख लो आत्मा खत्म कर देता है ऐसी प्रलय उसको कहते हैं महाप्रलय महाप्रलय के अंदर भी बचाया है उसको कहते हैं विष्णु पालनहार सारी चीजों का बीज लेके बैठे थे प्रलय में बड़ा जोर लगाया उसने शिव जी ने ये कोई धरती पे ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा बचा के ले गया हो सबका एक एक बीज रख लिया फसलों का और नर नारी दो बीज रख लिए फिर दुनिया बना दी बस वो सब तजर्बा उसके पास है काल जितना मर्जी जोर लगाए ये पढ़ले महापढ़ले नहीं होने देगा चलो पढ़ले तो कई बार पढ़ लू ने गया है ये पढ़ले भी देखी महापढ़ले भी देखी कि मैं तो महापढ़ले में रहा था उसके अंदर भी था वो उसको कहते खुद खुदा कोई नहीं उसको डुबोने वाला क्यों मौत के दायरे से काल के दायरे से ऊंची चली जाती है आत्मा उसको फिर कैसे डुबोएगा ना वह काल है ना पानी है ना मारने वाला ना अग्नि है ना धरती है ना वो है ना माया है कि ना जननी जाया है ना जामने वाली भी नहीं है बस हम जाके देख सकता है ये धरती पे ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ले बगैर मौत बगैर बच जाए कई बार पढ़ले भी आई है धरती पे मौत तो दिन रात आ रही है दिन रात ही मारता जामता है वो तो देख ही रहे हो अब पढ़ले भी आती है कई की चुप बीतने से आती है अच्छा बोला काल करे तो आज करे तो काल करे तो आज करे तो जो दूर छोड़ देता है कल परसों साल महीने पे रहता है वो तो काल के आता है कि काल काल क्या करे काल के आता वो सिर पे घूम रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है काल काल की इंतजार करता है एक पल ना पता हो कभी ने तो एक पल भूल जाऊं साल के बराबर मुठ ज्यादा काम करे कि 50-60 साल कौन संभालेगा साल साल धोख मारने चले जाते हो एक महीने धोख मारे 11 महीने कौन संभालेगा ये देखो संतों ने तो एक पल के है पूरी तसल्ली करके देखी हमने तो एक पल भूल जाऊं तो साल के बराबर इतना दुख आता है जिंदगी तो 50-60 है कोई 40 है कोई 20 है 30 है उसमें साल लगते हैं देख लो जिंदगी में चाहे बेशक साल के लिए है चाहे 100 साल के लिए है वो एक पल के ऊपर उदाहरण दिया है कि साल के बराबर इतना दुख है अरे करोड़ों जन्मों का मरता जामता दुख भोगता रहता है ये तो खत्म नहीं होता साथ ही आए साथ ही गए 100 जन्म की तसल्ली कराई कृष्ण अर्जुन को ये 100 जन्म पीछे के दुख है अभी मौका है कटाले कटाना है जो राम के संग था वो कि अभी तू राम के संग है कटाले कटाना है नहीं तो भोगने पड़ेंगे युग बीत जाएंगे धरती चांद छुप जाएंगे कर्म खत्म नहीं होंगे क्या मानते हो चलो बोला माया मोही ना मनुआ मर मर गए करी मर मरवाना माया मरा मर मर गए करी आका कितना ना मरी है दास कबीर किया है दास कबीर माया सबसे बड़ा दुख इस मोह में है ये आशा सपना का है ये परमात्मा को पकड़ने नहीं देती उस शब्द को उसको लागने नहीं देती उसके पीछे सत्संग में जाओ सिमरन करो बैठो नहीं बैठने देती जब तक ये वेग चलते हैं अंदर ये तरह कभी नहीं गया
आशा तरना नावड़ी मर मर गए शरीर जहां सहता बचा है। सारा दिन घूम के घरे आ जाते हो, फिर भी पढ़ के सुपना महल का है। कौन सी आशा मिटाई है? सारी रात तो बहुत मुश्किल है। संतों ने डंडा खड़का खड़का के 30 साल लगा के मनाया इसको। पहली बात तो नींद नहीं मानेगी, नींद मान के तो बेग नहीं लुटेंगे। ये बहुत मुश्किल है। हमने बहुत पूरा करूँ था ये 25 साल के अंदर कोर्स हो गया, नहीं तो कहीं की जन्मों में नहीं होता। सच कहे और किसने 100 जन्म नहीं होता। बस ये पूरे गुरु की निशानी है। शरण में छुटाएगा नहीं, ऐसे नहीं छुटाएगा। अब फिर ऐसे विश्वास करने का, या जरूरी से जरूरी काम हो, सत्संग ना छोड़ो, उसको संभाल करता। जरूरी वाला काम तो हम कल कर लेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा। बस ये उत्तम है। फिर भी उस जरूरी वाला काम निकाल देता है। देखो तो थोड़ी विश्वास करके, हमने देखा है 25 साल के अंदर, और दिन रात जरूरी से जरूरी कराया करता था। इतना लोभ, रात को पानी लगाना, दिन को हल चलाना, इतना लोभ था। अब तो देख लो, रात को जागरण करके भी सो जाते हैं। हमने सारी रात पानी लगाया और दिन को हल चलाया, इतना लोभ। और 25 साल हो गए, हाथ में नहीं लगाता किसी चीज के, सारा कुछ मिलता है। ये विश्वास करना है। इसी तरह से इस काट के नहीं देना, उसकी रजा में बैठना है, उसकी रजा में शीश चढ़ाना है। काट के शिव जी का टहता चढ़ाया नहीं, तिलों की अमानत था। ये कानून नहीं है। गर्भ के बगैर शीश नहीं लगेगा, याद रखो ये भी। शीश लगवाना है तो जाना पड़ेगा, 9 महीने गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर लगेगा शीश। ऐसे नहीं लगेगा। ये झूठे हम नहीं मानते किसी की। ये सब पखंड है। काट के देना, काट के जोड़ना नहीं जुड़े। बस उसकी रजा के अंदर देना है। हमने 25 साल हो गए, कितने जरूरी से जरूरी हो, चाहे रिश्तेदार हो, नीचे से नीचे मेरे मम्मी मरे थे, नहीं गए। चारों चले गए, चारों मम्मी चले गई, 8 गए, नहीं गए। क्या छोड़ोगे तुम? ये ताने पाने नहीं छोड़ते, फिर कैसे पाए राम, कैसे आए विश्वास उसका? अब विश्वास करना है तो ऐसे छोड़ने पड़ेंगे। ये तो फिर मिल जाएंगे मम्मी मोहम्मद, वो नहीं मिलेगा। तो वेद की कौन अच्छा है? जो चुक चुक आजाद कराने वाला अच्छा है, या चुक चुक इस जाल में फंसाने वाला अच्छा है? ये मम्मी मम्मी तो है फंसाने वाले, और कौन है? अरे कबीर का फैसला, निरंजन जाल फंसा रहे हो, कौन से घर में? घर में फंसा रखे हैं। तोड़ा किसी ने, किसी के बाप का मोह है, किसी के बेटे का मोह है, किसी को माँ का मोह है, किसी को बेटी का मोह है, किसी को रिश्तेदार का मोह है, किसी के मामे का मोह है, किसी के सगे का मोह है। अब देख लो, कोई बड़ी सूंटनी लेने के लिए भी गर्ज करता है, दूसरे की करता है, रिश्तेदार की करता है, दूसरे कैसे करता है, बिचौले की करता है। कितने पैसे दिलाएंगे? अगर हो गया तो रिश्तेदार की करता है, बड़ा बढ़िया धन दिया इसने, बहुत तकड़ा चौधरी है, फिर उसकी गुलामी करता है। ये जाल है 9 मण सूत का, इसको कैसे काटोगे? कच्चा धागा टूटता जुड़ता टूटता जुड़ता ही रहता है। जैसे ये बीबियां चरखा काटती हैं, अब फिर टूट जाता है, फिर जोड़ती है, फिर टूट जाता है, फिर जोड़ती है। एक कुकड़ी एक हजारों जोड़ लग जाते हैं। बस ये जन्मों की जोड़ है, कितना जतन करो नहीं टूटेंगे। ये बंधन तोड़ना पड़ेगा, ना बंधन टूटे ना तो कर पाए। बंधन टूटे, मोह माया टूटे, सतुर समझाए, बस ये तोड़ के जाना है। बाकी के देख लो, कभी तो गए थरी नहीं मिलता, कर लो की भी ठिकाना नहीं। चलो बोला कबीर माया पाप ये हरि के करे हरा। कबीर माया पाप ये हरि के करे हरा। मुख बढ़ियाई तुमकी का कहना दे नाम कबीरा, कहना दे नाम।
साई तुझ में है जो मोहन में का तेरा साई तुझ में है जो मोहन में आ कस्तूरी का हिरण जो बना कीजिए कबूल हटिए को मीरा घर बना कीजिए कबूल हटिए को अजूनावत रूप में क्या जाने क्या हो कबीरा क्या जाने क्या हो रंगा का तो क्यों रहा अब कर क्यों हर जीव किनारे पर बैठे हैं मौत को किसी की याद नहीं। कोई न्याय का खेवटी का ख्याल ही नहीं। हर एक जीव किनारे के मौत के किनारे पे बैठा है। कभी तो क्या सारी रात सुता है, कौन सी खुशी में आंख उगाड़ कर देखी मौत ऐसे खड़ी है सराहने जैसे तोरण भी ऐसे गूंज रही है और जैसे शहद पे मक्खी, किसी को सुनाई नहीं देती। बस इससे बचना था। अब कोई पानी का आएगा, डूबना है, फलाना है, मरना है, पढ़ना है, वो तो मरने के बाद चढ़ाएंगे। या जिंदा चढ़ना है तो कायर का काम है, आत्मा हथियारा है। डूब के मरने वाला भी आत्मा का हथियारा है। आत्मा घात महापापी, पापियों में भी पापी हो जाता हूँ। ऐसे नहीं बताया जो जम के जूठ मार रहे हैं वो किनारा है, सिर पे बैठे हो, किसी को दिखाई नहीं देते। अब बस उनका ये सुख दुख सब देख भी रहे हैं जो करते हैं, उनका ही हाल है। बस ये खा रहे हैं, उनके लिए हम कमा रहे हैं। अब बस ये तन मन उसी के लिए कमा रहा है। खानी तो 2 रोटी है, कितना लंबा जोड़ा प्यार करता है। ये चारों गड्ढे अंदर वो खा रहे हैं। जब ये निकल जाएंगे फिर आत्मा आजाद हो जाती है, कोई इसको लोभ नहीं है। बस उसके बाद ये रजा में रह सकता है, उसके बाद ही गुरु का बनता है, नहीं तो राक्षसों का है। तन मन से दान करो, सेवा करो, वो तो गुरुमुख नहीं है, मनमुख है। तन मन की सेवा ही मनमुख और क्या है। सारा दिन घर में करते हो, ऐसे गुरु के पास करो, बस मनमुख है। जो अपनी हस्ती अपना तन मन मिटा के करेगा वो गुरु का है। करना कैसे है? जैसे एक मस्ताने के पास आया था कर्मचारी, पहले लगे तो सरकारी नौकरी में, तो उसके नाक पे कोट हो गया, बड़े जतन कराए, कोई इलाज नहीं। आखिर उसने आत्महत्या का ध्यान कर ली कि इसने तो नदी में जाकर डूब के मरना चाहा। कि उसके कर्मचारी साथी वो भी घृणा मान्या करते थे कि यार तू दूर रह, वो है इतनी गंदी है वो उसके अंदर है। तो उसने ऐसे सोचा भी साथी भी तेरे भाई, पहली माँ बाप सारे इसको वो मानते हैं, तो तू बहुत ही औखा है, तेरी कोई जिंदगी नहीं है, इसे तो मरना चाह। और मरने का इरादा करके देख लो, आया चले था घर से, और रास्ते में उसका दिमाग घूमया तो मस्ताने के डेरे में आ गया। मस्ताने के पास आया, आके कहने लगे बाबा अब कोई नहीं है मेरा, बाप बाप नौकरी सरकार सब छोड़ के आए। ये क्या काम करता है? ये सरकारी नौकरी करता था, मैं तो आत्महत्या करने के लिए त्याग करके चला था। अब तू ही ले आया मेरे को मत बदल के रास्ते में। अब देख लो अंदर से भावना, देखिया भी नहीं कभी उसको, मेरे भी अंदर से भावना बदल के ले आए। वो चुम्बक है, पकड़ लेता उसको, और उसको कोई नहीं जानता, पकड़ता अंदर से ही है। जैसे मिट्टी में से लोहा है, लोहा पड़े और चुम्बक पकड़ ले, ये चाहे बारीक से बारीक खिंड जाओ। ऐसे ही संतों ने पकड़ के जीवों को बहुत सागर से निकालते हैं। कोई नहीं देखता उसको, किसी के बस का नहीं निकलना, किसी के बस का नहीं नाम जपना, किसी के बस का नहीं सत्य संग करना,
ये तो थोड़ा थोड़ा उदाहरण है। कबीर तो कहते तीर्थ गए फल एक, सत्संग मिले फल चार, सतगुरु मिले नेक फला। वही सब फलों से निकालने वाला है। निकालेगा कैसे? जैसे चुम्बक निकालती है मिट्टी से, बस ऐसे है। वो स्वरूप को पकड़ के निकाल लेता है, उसको रास्ते में ही मरने से बचा दिया और डेरे में ले आया। फिर भी उसको नाम दान बख्शिया, कोड नहीं ठीक हुआ। अब फिर उसको कहने लगे तो डिग्गी खोद, डिग्गी खोदने लगा दिया, ये पानी से भरेंगे। तो उसका बाप आया मिलने के लिए, देखने तो यहाँ तो तू कस्सी लेके मिट्टी खोद रहा है, घर में तो पानी का लोटा नहीं भरता था, ये चल छोड़ दे इसको। वो कहने लगे मैं तो, मेरी जिंदगी तो तुम्हारे से कई वर्ष पहले मुक गई थी, अब तुम बसाने की जिम्मे हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। और डिग्गी खुदा के पानी से भर के और बसाने जी कहने लगे हाँ भाई मेरे साथ, मैं भी तिरके दिखाता हूँ, तुम भी तिरके दिखा। तो अंदर बढ़ के दोनों बसा कहने तू मेरे मुंह पे मार पानी और मैं तेरे मुंह पे मारता हूँ पानी। और पानी की छाप पे मार के उसका कोड निकाल दिया बाहर, इतनी बड़ी गाड़ निकल। देख लो ऑपरेशन कर देता है। कौन सा जार लिया था वो? कौन सा ऑपरेशन थिएटर में ले गया था? पानी की छाप कैसे ऑपरेशन कर दिया? क्या जानोगे उसकी गति को? बस ऐसे ही है, देख लो 10 साल से ही मनीराम का लड़का बाहर आ, पेंटर बन गए बाहर जाके, सारे कुत्ते बाहर को घूमते रहे। मौलवी के पास चादर चढ़ाई, पैसे दिए, वो कहने लगे मर गया ना ढूंढो। सारे घूम के थक लिया कि जब तो थक गया, वो कह रहे मर गया है ही नहीं, फिर वो ढूंढे कहा। अरे उसकी फोटो है कि हाँ जी फोटो तो है, देख लो फोटो मंगाई उसके घर से और उसका स्वरूप पकड़ के दूसरे दिन ही वापस ले गए। अब कहां से आ गया ये? हाँ, तू तो कहता था मौलवी के मर गया, अब कहां से आया ये? आ जाओ, क्या मानते हो? ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे वो लोग बदल गए, गुण के तो लिए करता ही नहीं। देख लो रंग की पार्टी छोड़ के भागे, ऐसी मत पकड़ लेता है आत्मा को। जब तक बाहर तन मन से पैसे टकाते फिर हमको क्या जरूरत थी? 10 साल हो गए, मौलवी ने कह दिया मर गया, टिक के बैठ गए डेरे में। अब तो जी गटर ढूंढा मौके मर गए। अरे उसका फोटो बनाई है कोई के, फोटो तो है तो गया, उसका स्वरूप देख के दूसरे दिन ले आया मार्केट चपेड़े। चलो पकड़ा, वो पकड़ने वाला। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी करते हो। जो माँ बाप नहीं कर सके, कोई पैसे लिए सही ढूंढ के नहीं ला सकता था। कोई कोटी भी नहीं लगी, देख लो ढूंढ के ले आया। और मौलवी के मर गया, जिंदा ले आया। है कोई ऐसा? चलो बोल। कहे कबीर ते काट का भला न पकड़े कोई, कबीरा भला न पकड़े कोई। आए खोए क्या हुए तुम मैल न जा। फिर भी ऐसे काम करके हमारे गुरु का हुक्म है कि बड़े बड़े बोलों से इज्जत से बुलाओगे तो नरकों में भेजेंगे, डंडे मारेंगे। बस ये तो काम गुण से नहीं करता, निर्गुण में करता। चलो बोलो। दाई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। दाई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा जाऊं न भूखा जाए कबीरा, जाऊं न भूखा जाए। राम की जोत है। जिसने पूरा नाम राम की मोहर लगा दी और संतों के वचन अटल है। मनेंद्र भी कहता है महक माता से छोड़ता था नहीं। ऐसे ही कबीर ने कई जन्म जन्म लगा लगा के पकड़ लिए दोबारा। छोड़ता तो नहीं है, देर लगती है, क्यों लगती है? ये मन तन के विषय लगती है। उसमें मोहर लगा देता है, बिठाने वाला नहीं है कोई उसकी।
जैसे पहाड़ का उदाहरण है, हजारों बेड है, 4-5 गाड़ियों की इकट्ठी हो गई शक्ति, वो अलग अलग चाके लगा रखे उसने, पहचान लेंगे वो सब। हजारों पर लड़ा भी दी और अलग अलग बांट भी दी। देख लो क्या कैसे बांटी, उस रंग का चाका लगा रखे है। बस ऐसे है, चाहे करोड़ों आदमी में खड़ा हो, हमारी मोर हम आप खुद ही पकड़ लेंगे, कोई नहीं अच्छे से, कोई नहीं है उसको पछाने वाला। चलो बोला, राम नाम की लूट है लूटी जातो, राम नाम की लूट है लूटी जातो, प्राण जाएंगे फूट कभी, प्राण जाएंगे आदि में दुनिया आदि से दुनिया वो करो बगैर भाना मिटा के, उसको आत्मा राम के अंदर मिलना जाके, वो चुमक है। बस उसी के अंदर मुकने के मिलने के बाद ही मुक्त होगा, नहीं होगा इतने चेतन कर। वैसे तो मिलाना उसके आपके हाथ में है, बताने का फैसला है। नहीं करे करावे नहीं मानो के याद, करता आप ही है, मानो के हाथ नहीं। जपे जपावे आप नहीं मानो के याद, ये जपता आप ही है, किसी के बस का नहीं है जो सतलोक चला जाएगा, आप ही पहुंचाने वाला है। देख लो 2-2.5 मन की मिट्टी को पकड़ के ले आता है, आत्मा नहीं चढ़ा सकता, चढ़ा सकता है। और ये पत्थर छोड़ो, पकड़े बैठा है नीचे से, ये नीचे से पत्थर नहीं छोड़ता, फिर कैसे पकड़े उसको। अभी बताया तुमको, रंग करते करते उसको लड़के को ले आया, समेत दे ले, देख लो उसको तो धरती पे चला के ले आया। वहां धरती नहीं है आत्मा को चालने के लिए, फिर कैसे जाओगे। बस यही है, ले जा तो सकता है, और ये समय तो मिट्टी नहीं जाएगा, इसको मिट्टी को तो छोड़ना पड़ेगा भाई। बस उस वक्त जरूरत है, इस मिट्टी से बाहर निकलेगा इस कोठे से, 9 द्वार छोड़ के बाहर निकलेगा, जीव अकेला 900 नदी, उस वक्त कौन साथी, उसको जरूरत पड़ती है गुरु की। 900 नदियों से भी पार करके ले जाता है। फिर आके धर्मराज का दफ्तर आता है, वहां भी कर्जा चुका के ले जाता है। अब देख लो सब तीनों लोगों से निकालता है, फिर आके ब्रह्म लोक आता है, वहां देवता से भी निकाल के ले जाता है। क्यों, ये देवता में लपड़ा छोड़ते नहीं, ये दिया तो किया, इसका भी कर्जा दे के ले जाना पड़ता है। चलो बोला, कबीरा तेरी झोपड़ी कलकतियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी कलकतियन के पास, मैं जया लोग को दुख सवाया कहीं तो खरीदने के ऊंचे चढ़ चढ़ते, कोई घर घर का
कबीर ने तो कहा दुनिया सुखी है, खाए और सोए, कबीर जाके रोए। ये दुनिया तो खा खा के मार सुखी पड़ी है। दुनिया सुखी है, खाए और सोए, कबीरा जाके रोए। बहुत औखा है, दुनिया करती ऐसे नहीं होगा। संत जाके दुनिया सोए, दुनिया सोए संत जाके, वो न्यारा काम करता है। देख लो, भी दे देता है, दिमाग को खराब भी नहीं होने देता। तो न्यारा करता है, वो भी वक्त है उसका। फिर बैठा बैठा भी सो लेता है, बैठा बैठा भी सुनने कर लेता है। लंबा पढ़ के तो मस्ता ने कहा 3 बजे बाद तो बिस्तरा पलट के बैठ जाओ। 3 बजे बाद सुता हो, जिंदा नहीं मोया। तो बिस्तरा पलट के बैठे है, वो जिंदा है। तो सतगुरु उसकी संभाल पूरी करता है। ऐसी खुशी देता है उस वक्त, जैसे बच्चे को शादी में खुशी होती है। अब बस वो खुशी लेने से मन को मनाना है, नहीं तो नहीं मानेगा। अब बच्चा देख लो, ब्याह के जनानी ले सारी जिंदगी घर में रहते हैं दोनों, है खुशी एक रात की और सारी जिंदगी याद हो गया दोनों का। बस ऐसे खुशी लेनी है तो मन को मनाओ, उसमें से निकलेगा ये 84 में से, ये नहीं छोड़ेगा। एक 50-60 साल की जिंदगी में फंस गया एक थोड़े से सुख में। अच्छा बोला धन सतगुरु जी तेरे ही आस्था, हाजिर नाजिर राम तेरे ही आस्था। तू ही सतगुरु, तू ही अंदर तू बाहर, रोम रोम तू ही। मेरी फरियाद तेरे दरगे मैं हो सुनावा किनू, तैंदी हाँ मैनू हो ना कोई, मैं जहे लख तेनू। खोल न दफ्तर ए बावाले, दर तो तक ना मैनू। मैं विच ऐब गुनाह ना होंदे, मैं विच ऐब गुनाह ना होंदे, ते साइयां तू बख्शींदा, ओ साइयां तू बख्शींदा किनू। धन धन सतगुरु जी तेरे ही आस्था। ओ मारो बेड़ो पार लगा दइयो।